सत्यनाम सत्यनाम। माला फेरने से संसार में देख रहे हैं, इस संसार में जो है भूला हुआ है कि माला फेरते हैं। क्या चीज के माला है? माला तीर्थ जाता है, तीर्थ जाता है तो कहता है कि हम भक्ति है। क्या तीर्थ जाना भक्ति है? माला फेरना भक्ति है? फूल चढ़ा चढ़ा के संसार में फूल गया, क्या ये भक्ति है? ये भक्ति उक्ति है ही नहीं। भक्ति चिन्हने के लिए आपको वह चक्षु चाहिए, विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए। इस संसार में देख रहे हैं कि क्या जितना देवी देवता के हैं, कोई जैसे कि शिव जी के आरती उतारता है तो कोई राम के उतारता है, तो कृष्ण के उतारता है, कोई देवी के आरती उतारता है। उतारते उतारते क्या करता है कि सुन लीजिए, कहता है कैसे जानते हैं? स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करो, स्वामी जय जगदीश हरे। बताइए, कह देने से और आरती घुमा देने से दुख दूर हो गया? दुख दूर हो गया? ये आरती घुमा देने से या कह देने से दुख दूर दिया? यही आडंबर संसार को खा गया और खा के बैठ गया। हमारे सतगुरु कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस संसार में जब तक जन्म और मरण रहेगा तब तक रोग शोक मोह दुख रहेगा। ये मिटने वाला नहीं है। इस रोग से बचने के लिए युक्ति है। अगर जे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा है, कहते हैं कि महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा, जन्म जन्म के दुख बिसरावा, जन्म जन्म के दुख मिटावा। अरे जान जाइए, अरे इस जन्म में तो दुख जेबे नहीं कर रहा है, इस जन्म में दुख नहीं जा रहा है, उ जन्म के खोजई था। अब बताइए कि इस पृथ्वी पर साधु है, भक्त है, वो भी रोग से बचा हुआ नहीं है। राजा है, प्रजा है, वो दुख से बचा हुआ नहीं है, वो रोग से बचा हुआ नहीं है, जिसमें सभी का रोग व्यापे हुआ है। योगी है, मुनि है, संत है, विवेकी है। इसी पर सतगुरु कहें कि राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, तपसी के दुख दुन्ना, कहे कबीर सुनो हो संतो, एक को घर न सुनना। इस संसार में देख रहे हैं, अगर जो रोग मुक्त हो जाता नहीं रहता है, तो जानते हैं डॉक्टर रोग है तब न डॉक्टर है। अगर जो रोग नहीं पृथ्वी पर रहता तो डॉक्टर नहीं रहता। ये जैसा देख रहे हैं संसार में कि कोई दिल्ली पढ़ने जाता है, कोई बम्बे जाता है, कोई अमेरिका जाता है, क्या डॉक्टर के पढ़ाई पढ़ने के लिए जाता है। पढ़ करके जब रोगवा है तब न, और कितना पैसा लगा कर डॉक्टर के पढ़ाई पढ़ते हैं। अगर जो रोग है तब न, रोग नहीं रहता तो डॉक्टर भी नहीं रहता। रोग से किसने बचा है? सतगुरु कहते हैं कि जो 3 लोग के कर्ता वो भी है, वो भी रोग में आए। जैसे राम का ले लीजिए, रामचंद्र जी आए, उनका पिता दशरथ जी का रोग से व्याकुल होके वो मरे। अरे किसी तरीका से परिस्थिति घेरा, उनका दुख हुआ, क्या उनका क्षण में दुख गया? रामचंद्र जी के
14 बरस के वनवास हुआ। 14 बरस के वनवास हुआ। वनवास के बाद सीता के क्या होता है, सीता जी का रावण चुरा के ले गया, हर के ले गया। हरने के बाद में क्या क्षण में दुख गया। हनुमान भी पता लगाए, पता लगा करके वह की काम क्या हुआ, क्षण में दुख गया। आपको वह पुल बनाने में कितना बानर सेना लगा, कितना समय लगा, आप लोग अंदाज लगा लीजिए। क्या क्षण में दुख दूर हुआ। राम रावण का युद्ध हुआ, कितना दिन चला। यहाँ सवाल है कि क्षण में दुख हरे। क्षण का मतलब होता है कि आप मुझ पर ताके, रोग समाप्त। मैं आपके ऊपर ताका, रोग समाप्त। क्षण उसको कहा जाता है। जब सतगुरु कबीर साहब शाह सिकंदर पर नजर डाले थे तो डालते ही रोग मुक्त हो गया, उसको कहा जाता है क्षण। अब कृष्ण भगवान के लीजिए, कृष्ण भगवान के साथ कितना है, अर्जुन पांचों भाई था, 12 वर्ष के वनवास हुआ, उसका घर जला दिया, कितना दुख से प्रीतित हुआ, घूमा। क्या क्षण में दुख दूर हुआ। भीष्म पितामह के सज्जा पर बाण लगा है तो क्षण में दुख कहाँ गया। विष्णु भगवान के जब बिंदा ने श्राप दे दिया तो कितना समय लगा, क्षण में कहाँ दुख गया। महादेव जी के है, महादेव जी का जब सीता दहन हुआ तो वह सती के कंधा पर लेकर के जैसे कि घूमे का, उनका क्षण में दुख पार हो गया। क्षण में दुख गया नहीं गया। कृष्ण भगवान के क्या हुआ कि मारा व्याधा बाण विशाला, अनिफरा तन में दुख यति साला। प्राण निकला जो तन के लागा, दुर्वासा श्राप कृष्णा को लागा। अब बताइए, जो 3 लोग के उनका था तो उनका भी व्याधा बाण लगा। जब तरवा में बाण लगा तो बाण लगने के बाद सुख होता है, आए सुख होता है कि दुख, तो उनका तो क्षण में गिवे नहीं किया है। अब बताइए कि सती अनसुईया जो थे है, लेकिन क्षण में बालक बना दिए। ये क्षण में बालक बन सकते हैं लेकिन क्षण में दुख नहीं जा सकता है। लेकिन बड़वा भी सुन है कि सती अनसुईया वो पतिव्रता नारी था और सत्य के अनुकूल चलने वाला, तो क्षण में भक्ति के बदौलत ब्रह्मा विष्णु के बालक बना दिए है। क्षण में बालक बन सकता है लेकिन क्षण में रोग नहीं जा सकता है। एक बात जान लीजिए, इस चीज को कहते हैं कि हे मानव प्राणी, अहम कृपा जिस पर होता है सतगुरु का वही है, तब ये मुक्त होता है। सतगुरु कहे कि रोग शोक मोह दुख कालहु के बाना है। ये 4 गो जो चीज है पृथ्वी पर, रोग है, शोक है, मोह है, दुख है, इसका बान एक ही है। आप दवाई खा सकते हैं तो रोग से थोड़ा राहत मिल सकता है, राहत मिलेगा, बाकी रोग मिटेगा नहीं है, रोग मिटेगा नहीं। उसी तरीका से सतगुरु युक्ति बताए कि रोग से बचने के लिए युक्ति बताए। कहे कि दरिया तन से जुदा नहीं, सब कछु तन के माही, आयो युक्ति से पाइए बिना युक्ति कछु नाही है। सतगुरु बताते हैं कि योग बिना तन रोग व्याप है। योग करते हैं तो आप रोग से आप बचिएगा है, तो उसको युक्ति है, लेकिन उससे बचिए, लेकिन मिटा नहीं सकते हैं। ये पृथ्वी का नियम है। अगर जो सतपुरुष परमात्मा सत साफ सचितानंद परमानंद के उनकी दया दृष्टि हो जाए, उन जिस भगत पर जिस संत पर, तब वो तो बातें अलग है। जब सारे सृष्टि के कर्ता जो उनके द्वारा एक पत्ता नहीं हिलता है, 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण, जिसका सारे सृष्टि
जिसका दृष्टि में सृष्टि है, उनकी कृपा हो जाएगा तो रोग क्या करेगा, रोग सब मुक्त हो जाएगा। जब तक उनकी कृपा नहीं होगा तो रोग किसी का छोड़ेगा भी नहीं। ये चीज को जानिए और जीवन में उतारिए। साहेब सतनाम सतनाम सतनाम।